स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने पहला बजट अपना आज प्रस्तुत किया है। 53,000 प्लस समथिंग करोड़ का जो है यहां पर यह बजट रहा है। और क्या कुछ इस बजट में खास रहा है और क्या कहना है यहां पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे मेन पॉइंटर्स रहे हैं जिसकी वजह से यहां पर इसे अच्छा बजट माना जाएगा या किस तरह से देखते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। विक्रमादित्य जी, 53,000 से ज्यादा करोड़ का जो है ये बजट यहां पर पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया है, किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी? आज मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर साहब को, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिन्होंने आज 53,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में बजट पेश किया है। और इस बजट में जहां पे प्रदेश के हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया है, मगर उसके साथ साथ एक नई सोच इस बजट के माध्यम से जो है उन्होंने पेश करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी जो उनका एक ग्रीन एनर्जी स्टेट हिमाचल प्रदेश को बनाना है, जिसके लिए उन्होंने 500 मेगावाट का जो है वो सोलर पावर को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने की बात रखी है। 40% सब्सिडी जो है वो आपके सोलर एनर्जी के लिए रेंजिंग फ्रॉम आपके 250 से 2 मेगावाट, 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक रखा है। ये एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ हमारे रोजगार से संबंधित प्रदेश में, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार प्रति साल पैदा करेंगे, उसी संदर्भ में जो है वो 50% सब्सिडी आपके ट्रकों के और आपके बसों के, ई बसों के उनको खरीदने के लिए, और जिसपे कैपिंग 50 लाख रुपए की लगाई गई है, वो भी सरकार ने शुरू करी है। इससे एक और जहां रोजगार युवाओं को मिलेगा, दूसरी ओर हमारे युवाओं जो है वो प्रदेश के अंदर ग्रीन इन्वायरमेंट को भी बढ़ावा देंगे। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ एक स्पेशल कॉरिडोर प्रदेश के अंदर, ई कॉरिडोर जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो हमारे 4 लेनिंग के हाईवेज है उनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और टूरिज्म के लिए खास रूप से जिला कांगड़ा में, वैसे तो पूरे प्रदेश के लिए है, मगर खास रूप से जिला कांगड़ा हमारे लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जिला है। और वहाँ के लिए उन्होंने उसको टूरिज्म कैपिटल घोषित करने की बात करी है, गोल्फ कोर्सेज बनाने की बात करी है और टूरिस्ट विलेज बनाने की बात करी है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। और इसके साथ साथ खास रूप से हमारा जो शिक्षा की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, हालांकि टेक्निकल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग स्कीम्स है, मगर जो हमारा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू करने की बात करी है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 50 बीघा के डेडिकेटेड जगहों पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स बनाए जाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र में। ये भी एक, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा एक प्रयास प्रदेश सरकार ने लिया है। और महिलाओं को जो हमने वादा किया था, हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और हमने ओपीएस थे, ओपीएस को पहली कैबिनेट मीटिंग में बहाली किया। 1/4/2023 से ये इंप्लीमेंट होना प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएगा। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा वादा था प्रदेश की महिलाओं को था कि हम 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे। उसमें पहले चरण में 2,30,000 महिलाओं को इस स्कीम के अंडर डाला गया है। और इसमें करीबन 416 करोड़ रुपए इस वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में उनके लिए दिए जाएंगे। तो ये भी हमारा जो चुनावी वादा था उसको हमने पूरा करने की शुरुआत कर दी है। और इसके साथ साथ और भी कई पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट्स, अगर बल की बात करें और शिवधाम की बात करें, उसको भी कंटिन्यू करने की बात कही है। इसको आप किस तरह से? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरकार राजनीतिक द्वेष भावना से काम नहीं करती है। एक और जो पिछले कल आपने देखा किस तरीके से चेन और ताले लगाकर विपक्ष यहां पर आए, तो आज उन्हीं की बात को उल्टा साबित कर दिया। उन्हीं के जो हाई प्रायोरिटी जोन एरियाज थे, है उनका शिवधाम का प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वहां का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। दोनों को समर्थन देने के लिए उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और साथ ही साथ कांगड़ा हवाई अड्डे को भी, उसका भी विस्तारीकरण के लिए करीबन 1,000 करोड़ रुपए या 2,000 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए हैं। वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात। तो कहने की बात यह है कि ये सरकार राजनीतिक द्वेष भावना से काम नहीं कर रही है। जहां पे जिस इंस्टीट्यूट्स को या जिन स्कीम्स को पूर्व सरकार ने शुरू भी किया गया था, उसमें अगर हमको समर्थन देना है तो तथ्यों के आधार पे और आंकड़ों के आधार पे देंगे। मगर अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो प्रदेश के हित में नहीं है, उनको बंद करना
और बंद करने में हमको कोई मज़ा नहीं आ रहा है, मगर ये बंद इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी इनकी नहीं बनती और इकोनॉमिक वायबिलिटी इनकी नहीं बनती, और ये बोझ हिमाचल प्रदेश के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए उनको बंद करने का निर्णय भी कई जगहों पे लिया गया है। विपक्ष यहां पर कह रहे हैं कि आंकड़ों का मायाजाल ये बिछाया गया है सीएम सुक्खू द्वारा और सेंटर की स्कीम्स को ही रेप्लिकेट कर दिया गया है, चाहे ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी की बात करें या और सब्सिडीज की बात करें, तो सेंटर की स्कीम्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि स्टेट का नहीं केंद्र का बजट पढ़ रहे हैं सीएम। तो इनका कहने का क्या मतलब है? मतलब मोदी जी फिर अच्छा बजट नहीं देते हैं? या तो ये कहे कि मोदी का बजट अच्छा नहीं है, अगर है अच्छा तो फिर जयराम सुक्खू जी के बजट की भी सराहना करे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ जाकर तू मेरा दोस्त नहीं है और यहाँ जाके मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार की बजट की रेप्लिकेशन है, वैसे तो है नहीं, मगर अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो उनको सराहना करनी चाहिए। अगर इनको दिल्ली ये रिपोर्ट पहुंच गई कि मोदी जी की बजट की ये दुहाई दे रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं, तो अगले दिन इन सबकी खटियाँ खड़ी हो जाएगी। अच्छा, आप 10 में से कितना रैंक करना चाहेंगे इस बजट को? कितना मार्क्स देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगा 10 पे 10। चलिए जी, मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है और जो वायदे यहाँ पर किए गए हैं उनको चरणबद्ध तरीके से सरकार पूरा करने की कोशिश भी कर रही है और प्रयासरत भी है। अभी फिलहाल मैं मनोज ठाकुर लेता हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर्चूनेस्ट वरिंग। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।